वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम ओरियन ग्रीन पावर स्टॉक के बारे में बात करने वाले, लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो ओरियन ग्रीन पावर स्टॉक की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वार्टर फोर के नतीजे के बाद यहाँ पे क्या मूवमेंट रही है, इन्वेस्टमेंट के लिए क्या क्या चीजें चाहिए वो सब यहाँ पे हम देखने वाले। जैसे कि चार्ट एनालिसिस देखेंगे, फॉरकास्ट रिपोर्ट भी चेक करेंगे और उसी के साथ फंडामेंटली नंबर्स यहाँ पे चेक करेंगे पूरे के पूरे, एनुअल रिपोर्ट और यहाँ पे क्वार्टर मार्च 2022 का क्वार्टर रिजल्ट भी चेक करेंगे। उसी के साथ बैलेंस शीट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें वो भी यहाँ पे हम देखने वाले। तो यहाँ पे आज ओरियन ग्रीन पावर स्टॉक की बात की जाए तो फ्राइडे के 9 लेवल पे क्लोजिंग दी थी। ओरियन ग्रीन पावर स्टॉक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोअर सर्किट लग रहा है पिछले कई दिनों से। मीन्स यहाँ पे लास्ट मंथ में यहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट भी देखने को मिली थी, पर उसके बाद फिर गिरावट देखने को मिली। क्वार्टर फोर के नतीजे के बाद गिरावट देखने को मिली थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओरियन ग्रीन पावर स्टॉक की पिछले 5 दिनों की मूवमेंट देखी जाए तो यहाँ पे हर रोज लोअर सर्किट लग चुका है। 1 मंथ की बात की जाए तो 1 मंथ में भी देख सकते हैं कैसे गिरावट देखने को मिले, यानी कि 11 लेवल से 12 लेवल यहाँ पे रजिस्टर एक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। मंथ ऑफ जनवरी से भी मूवमेंट चेक की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन 25 लेवल के ऊपर ट्रेडिंग कर रहा था ओरियन ग्रीन पावर स्टॉक। तो वहां से गिरावट देखने को मिली और वही से यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे 15 लेवल को भी ब्रेकआउट किया तो बहुत सी चॉपी मूवमेंट देखने को मिली थी ओरियन ग्रीन पावर स्टॉक में। तो ओरियन ग्रीन पावर स्टॉक का चार्ट एनालिसिस भी देखा जाए तो यहाँ पे चार्ट एनालिसिस क्लियरली चेक कर सकते हो। ये मंथली चार्ट एनालिसिस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ओरियन ग्रीन पावर स्टॉक ने यहाँ पे आप देख सकते 46 लेवल से ओपन होते ही गिरावट देखने को मिली थी। फिर यहाँ पे आप देख सकते कि इस साल लास्ट ईयर एंडिंग में एक अच्छा ऊंचा देखने को मिला था। फिर मंथ ऑफ जनवरी में यहाँ पे आप देख सकते तकरीबन यहाँ पे 20 लेवल के ऊपर ट्रेडिंग करा था, वही से गिरावट देखने को मिली थी। पर जो यहाँ पे आप देख सकते कि डिमांड एंड सप्लाई जोन बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते कि तकरीबन जो 18 टू 20 लेवल यहाँ पे सप्लाई जोन का बन चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 18 टू 20 लेवल से कई बार रजिस्टर ले गए थे। और जो डिमांड जोन की बात कर रहे थे वो डिमांड जोन 8 लेवल है। यहाँ पे आप देख सकते 8 टू 10 लेवल है जो है वो यहाँ पे डिमांड जोन आप बोल सकते हो, क्योंकि 8 टू 10 लेवल पे यहाँ पे आप देख सकते कई बार सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया था ओरियन ग्रीन पावर स्टॉक ने। तो जो लेवल है वो इन्वेस्टमेंट के लिए सही लेवल यहाँ पे चुनी जा रही है ओरियन ग्रीन पावर स्टॉक के लिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कोविड के पहले ही गिरावट हो चुकी थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 लेवल के नीचे चली गई थी। फिर से बाउंस बैक हो चुका है, एक अच्छा रिकवरी की है। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 लेवल पे सपोर्ट लेने के चांसेस ज्यादा दिखाई देंगे। 9 टू 8 लेवल यहाँ पे डिमांड जोन बनी है ओरियन ग्रीन पावर स्टॉक के लिए। तो बाकी के चीजें जैसे कि डेली चार्ट फ्रेम का भी चार्ट एनालिसिस देखोगे आप तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेली चार्ट फ्रेम में 200 मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट दिया है ओरियन ग्रीन पावर स्टॉक ने। तो हर रोज यहाँ पे पिछले हफ्ते में हर रोज यहाँ पे लोअर सर्किट लगा था, फिर यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज को भी ब्रेकआउट के नीचे आ चुका है। ओरियन ग्रीन पावर स्टॉक करंटली देख सकते हो 8 लेवल तक जाने के चांसेस दिखाई दे सकते हैं। तो बाकी के चीजें देखे जाए ओरियन ग्रीन पावर स्टॉक के देख सकते हो मार्केट कैप पे 679 करोड़ की है। पी रेशियो देख सकते हो 93 करोड़ का, सॉरी 93 का पी रेशियो, जो कि बहुत ही हाई दिखाई दे रहा है। बुक वैल्यू है 6.52 का। डिविडेंड ऑफर नहीं करता है। 52 वीक लो, 52 वीक हाई की बात की जाए तो 52 वीक लो है 2.16 का और हाई बनाया था 28.8 का। आरओसी है 7.39 जो कि पॉजिटिव है, अच्छी बात है। रिटर्न ऑन इक्विटी 1.54% की। फेस वैल्यू ₹10 का है। कंपनी के ऊपर जो टोटल कर्जा है 1219 करोड़ का टोटल कर्जा है कंपनी के ऊपर। नेट प्रॉफिट है 35 करोड़ का। ईपीएस है 0.47 का। और सेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस साल में 311 करोड़ के सेल्स हो चुके थे, उसमें से प्रॉफिट निकला है 35 करोड़ का। टोटल एसेट से 1832 करोड़ के। प्रमोट होल्डिंग है 34.5 करोड़ की, सॉरी 34.5% की है। उसमें भी 15% के शेयर्स प्लेस्ड है। एक साल में यहाँ पे आप देख सकते हैं 262% के रिटर्न दे चुका है ओरियन ग्रीन पावर स्टॉक। तो ओरियन ग्रीन पावर के बाकी के डिटेल देखे जाए, टिकर टाइप के हिसाब से इन्वेस्टमेंट के लिए देखी जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन इंट्रेंसिक वैल्यू देखी जाए तो इनसफिशिएंट डाटा है। आरओई वर्सेस एफडी रेट देखा जाए तो बैंक एफडी से यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छा रिटर्न नहीं देता है। डिविडेंड रिटर्न की बात की जाए तो डिविडेंड रिटर्न भी ऑफर नहीं करता है। एंट्री करने के लिए सिर्फ एक अच्छा मौका है, क्योंकि स्टॉक यहाँ पे ओवरऑल जोन में नहीं है, तो एंट्री करने के लिए एक अच्छा मौका है। रेड फ्लैग्स पाउंड स्टॉक यहाँ पे एसएम लिस्ट में दिखाई दे रहा है। तो बेसिक के साथ यहाँ पे प्रो चीजें भी देखी जाए ओरियन ग्रीन पावर स्टॉक के लिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आने वाले 12 महीनों में डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी हाई रहने के चांसेस है। क्वालिटी चेक्स और ग्रोथ स्कोर के लिए इनसफिशिएंट डाटा है, इसलिए यहाँ पे डिटेल्स नहीं दी गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्मॉल कैप का स्टॉक है। मार्केट कैप है यहाँ पे आप देख सकते हैं 679 करोड़ की। और रिस्क देखी जाए तो हाई रिस्क का ये स्टॉक है।
तो सिप के हिसाब से आप लोग ने इन्वेस्टमेंट की होती है स्टॉक में, तो देख सकते हो 6000 का इन्वेस्टमेंट किए जाते जून 2017 में, तो यहाँ पे अभी तक 150% का रिटर्न मिलता और 6000 का यहाँ पे आप देख सकते हैं 15000 हो जाता और टॉप भी बनाया यहाँ पे 31000 तक भी चला जाके गिरावट हो चुकी है। तो रिसेंटली न्यूज़ की भी बात की जाए तो न्यूज़ में यहाँ पे आप देख सकते हैं करंटली न्यूज़ यहाँ पे कोई नहीं, खास करके होल्डिंग की भी बात की जाए तो होल्डिंग में यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई कोई होल्डिंग है, जैसे कि प्रोमोटो होल्डिंग देख सकते हो 34.53% की है, तो यहाँ पे उसमें से प्लेज है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग 00 है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल है 4.19 और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल है 0.59 सॉरी 0.49%। पब्लिक की होल्डिंग है 60.79% की। इनसाइडर और बल्ड डील की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसेंटली तो यहाँ पे सेलिंग हो चुकी है। मार्च 2022 में 43 करोड़ की सेलिंग हो चुकी थी, फिर फरवरी में भी 58 करोड़ की सेलिंग हो चुकी थी। तो यहाँ पे रिसेंटली यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन बात की जाए मई 2022 में भी 2.20 करोड़ की सेलिंग हो चुकी थी, यानी कि इस मंथ में भी सेलिंग हो चुकी है 2 करोड़ 20 लाख की, यानी कि ज़्यादा ही सेलिंग हो चुकी है। और यहाँ पे इंसाइडर डील्स भी देखी जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे डील्स हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप ओरियन ग्रीन पाव के बाकी के डिटेल देखे जाए, जैसे कि इन्वेस्टमेंट के लिए कौन कौन से पॉइंट अच्छे हैं, तो प्रो में देखेंगे तो एक भी पॉइंट नहीं, पर कॉन्स में बहुत सारे हैं, जैसे कि कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो है। प्रोमोटो होल्डिंग लास्ट क्वार्टर में 13% से कम हो चुके हैं और जो कि गलत बात दिखाई दे रहे। कंपनी ने पोस्ट सेल्स ग्रोथ भी दिखाई है। प्रोमोटो होल्डिंग यहाँ पे 34% जो कि लो है। कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है पिछले 3 सालों में 2.73 एंड माइनस में ही है। कंपनी का जो डेप्टर्स डे 189 डेज का है, जो कि यहाँ पे हाई डेज का दिखाई दे रहा है। पीयर कंपैरिजन में देख सकते हो बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपनीज है, उसमें ओरियन ग्रीन भी यहाँ पे नाम पड़ा है। क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे देख सकते हो कि मार्च 2022 में जो सेल्स हो चुके थे यहाँ पे पिछले साल जैसे सेल्स हो चुके थे और दिसंबर क्वार्टर से बहुत कम सेल्स हो चुके थे। और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्सपेंसेस देख सकते हो 23 करोड़ के हो चुके थे और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 15 करोड़ का था। फिर भी प्रॉफिट जो है लॉस में क्यों चला गया था वो भी यहाँ पे देखेंगे। जो यहाँ पे इंटरेस्ट डिप्रिसिएशन जो है वो ज़्यादा लगा था, इसके वजह से जो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो -32 करोड़ का लॉस होता हुआ नजर आ चुका था। तकरीबन यहाँ पे 34 करोड़ का लॉस हो चुका था यहाँ पे ओरियन ग्रीन पावर स्टॉक के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए तो सेल्स देख सकते हो तकरीबन 311 करोड़ के थे, फिर एक्सपेंसेस 98 करोड़ थे मार्च 2022 में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 213 करोड़ का। आधा इनकम 33 करोड़ के पकड़ के बाद इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन कट करने के बाद 36 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका था और टैक्स कटने के बाद 35 करोड़ का टैक्स प्रॉफिट बचा था। यहाँ पे आप देख सकते हो। बैलेंस शीट की भी बात किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर कैपिटल 751 करोड़ का है। शेयर कैपिटल में देख सकते हो क्या क्या चीजें है, जैसे कि इक्विटी कैपिटल जो है यहाँ पे आप देख सकते हो इक्विटी कैपिटल 751 करोड़ के है। रिजर्व्स भी देख सकते हो तकरीबन 261 करोड़ के कम होते हुए दिखाई दे रहे, यानी कि बोरोइंग जो है 1219 करोड़ के है, जो कि यहाँ पे लोन जो था 1300 करोड़ के ऊपर का वो 1200 करोड़ तक आ चुका है, यानी कि 100 करोड़ का लोन चुका था क्या है इस साल में। तो फिक्स एसेट जो है 1543 करोड़ के है, जो इन्वेस्टमेंट थी 2 करोड़ की वो जीरो हो चुके हैं। और आधा एसेट की भी बात की जाए तो आधा एसेट में भी देख सकते हो तकरीबन 250 से 4 से 290 करोड़ के हो चुके हैं। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे ओरियन ग्रीन पावर स्टॉक के लिए।